अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा में बीपीएससी की एपीओ प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के ऑनलाइन बैठक की गई। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार के आमिर सुहानी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव केशव प्रसाद ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया एवं सारण जिलाधिकारियों को संबोधित किया। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। दरभंगा जिले में 15 फरवरी को 143 पैक्स के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव निर्धारित है। निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी को सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया का मतगणना पर्यवेक्षक कर्मी, गश्ती दल, दंडाधिकारी एवं द्वितीय एवं तृतीय मतदान कर्मी को 7 फरवरी 2021 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बात को लेकर के आज ऑनलाइन बैठक की गई। दरभंगा सोना लूट कांड के 2 मुख्य आरोपी को दरभंगा पुलिस और एसआईटी ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि गोलू पासवान और प्रिंस 2 सीसीटीवी फुटेज में सोना लूटकांड के मुख्य आरोपी थे, जिन्हें पकड़े हुए अपराधियों ने नाम भी लिया था। दरभंगा पुलिस लगातार 1 सप्ताह से दिल्ली में इन लोगों की निगरानी कर रही थी और अंत में एसआईटी के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दोनों को दिल्ली में से गिरफ्तार किया गया है और सोमवार तक दरभंगा पुलिस उसे लेकर दरभंगा पहुंचेगी। दरभंगा में इंटरमीडिएट की चल रही 5वें दिन परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हुई। इसमें आवंटित कुल 5,536 परीक्षार्थियों में से 5,479 परीक्षार्थी पहले पाली में उपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में 23,764 परीक्षार्थी में से 23,335 दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणि भूषण वर्मा ने बताया कि डीएमसीएच में अभी तक 10 दिनों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव का केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। कोरोना वैक्सीन डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में दिया जा रहा है और वैक्सीन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। धीरे धीरे लोग कोरोना वैक्सीन लेने की दिशा में आगे आ रहे हैं। अच्छी खबर है जो 10 रोज से एक भी पॉजिटिव केस हमारे जिला में नहीं आ रहे हैं। अगर यह लगातार 1 महीना अगर नील आने लगा तो हम लोग समझिए जो बहुत अच्छे पोजीशन में अभी भी हैं और चले जाएंगे। वार्ड में भी हमारे कोरोना वार्ड में 1 आईसीयू में और 3 एचडीयू में केस हैं और वैक्सीन निकल गया है तो वरदान हो गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने किया। तो वहीं इस पेंशन अदालत में कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, फाइनेंस ऑफिसर के अलावा पेंशन विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। इस पेंशन अदालत में विश्वविद्यालय एवं विभिन्न महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक एवं कर्मी को सेवानिवृत्ति का लाभ दिया गया। राज परिवार के राजकुमार सुरेश्वर सिंह की जयंती 20 फरवरी को मनाई जाएगी। इस मौके पर राजकुमार सुरेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन 17 फरवरी से 20 फरवरी तक नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 17 फरवरी को और फाइनल मैच 20 फरवरी को होगा। झंझारपुर थाना के कस्टम गांव में बिजली के खंभा गाड़ने में हुए विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। कहा जाता है कि खंभा नहीं गाड़ने को लेकर गांव के कुछ लोग भाला तलवार लेकर हमला कर दिया, जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारी भाग गए और एक व्यक्ति को लोगों ने इतना पीटा कि उसका हाथ और शरीर जख्मी हो गया, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है और वह गंभीर अवस्था में है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिव्यांग जनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी
बनाने के लिए बुनियाद केंद्र द्वारा संचालित बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र के राजेंद्र भवन में शिविर लगाया गया। शिविर के पहले दिन कुल 36 दिव्यांगों का प्रमाणीकरण और 230 दिव्यांगों का UDID रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें से 50 कुल दिव्यांगों का एनरोलमेंट ID जनरेट हुआ। प्रखंडवार 4 से 26 फरवरी तक शिविर का आयोजन किया जाना है। सदर SDPO अनुज कुमार ने प्रत्येक माह की तरह इस माह भी अपने अनुमंडल क्षेत्र के थानाध्यक्षों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। उन्होंने अपराध पर नियंत्रण करने के लिए थानाध्यक्षों को कई टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक थाने में दर्ज कांड की अनुसंधान में प्रगति को देखा। उन्होंने थानाध्यक्षों को बताया कि जितने भी कांड थाना में दर्ज होते हैं उनका कम से कम 2.5 गुना कांड का निष्पादन हर हाल में किया जाए। इस दिशा में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। DSP ने अधिकारियों को लंबित कांड का निष्पादन जल्द से जल्द करने को कहा। DMCH के मेडिसिन ICU में टेक्नीशियनों के अभाव में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मरीजों की ECG करने में परेशानी आ रही है। साथ ही मरीजों के बेहतर इलाज के लिए उपलब्ध अन्य जीवन रक्षक उपकरणों का उन्हें समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अति आवश्यक होने पर जूनियर डॉक्टरों को उपकरणों का संचालन करना पड़ रहा है। वहीं मेडिसिन ICU में डेली वेजेस पर काम करने वाले 6 टेक्नीशियनों को हटाए जाने के बाद मरीजों को मिलने वाली सेवा काफी हद तक चरमरा गई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह सह पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह कोरोना महामारी के चलते 23 फरवरी को सादगी से मनाया जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। आयोजन की सफलता के लिए शिशु रोग विभाग के सह प्रधानाध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार को आयोजन समिति का सचिव बनाया गया है। वहीं निश्चेतना विभाग के चिकित्सक डॉक्टर कन्हैया झा को कोषाध्यक्ष का भार सौंपा गया है। दो दिनों से लगातार धूप खिलने से लोगों को काफी राहत मिली है। लंबे समय से ठिठुर रहे जनजीवन धूप के खिलते ही सामान्य दिनचर्या को अपनाना शुरू कर दिया है। वहीं ठंड के कारण उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही थी।